बंधु नमस्कार। तो कुंभ राशि वालों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं माता रानी की कृपा और आशीर्वाद से अच्छे ही होंगे। बंधु, आज का यह जो ज्योतिष कार्यक्रम है, यह आपके लिए बेहद आवश्यक है। इसका कारण यह है कि शनिदेव अपनी चाल बदलने वाले हैं। बकरी चाल चल रहे थे, अब मार्गी होने वाले हैं। 15 नवंबर को शाम को 7:51 पर शनिदेव की चाल मार्गी हो जाएगी। अब यह मार्गी चाल होगी तो आपके जीवन में इसके क्या प्रभाव रहेंगे? क्या कोई ऐसी अड़चन है जो आपको शनिदेव के शुभ प्रभाव प्राप्त करने से रोकेगी? क्योंकि शनिदेव अब आपको शुभ परिणाम देना शुरू करेंगे। लंबे समय से चली आ रही आपकी पीड़ाएं अब समाप्त हो जाएंगी, लेकिन इनके बीच में कुछ ऐसी अड़चनें और रुकावटें भी हैं जो आपको शनिदेव के ये शुभ लाभ प्राप्त करने में रुकावट का कार्य करेंगी, बाधक बनेगी। तो ये कौन सी अड़चनें हैं? इसी के साथ साथ कौन सी जरूरी सावधानियां हैं जो आपको इस मार्गी चाल के दौरान बरतनी चाहिए? और सबसे महत्वपूर्ण बात कि कौन से वो उपाय हैं, कौन सी वो क्रियाएं हैं जिन्हें आप यदि अपने जीवन में अपनाते हैं तो शनिदेव आपको बेहतरीन, बहुत ज्यादा उत्तम फल देने वाले हो जाएंगे। जी हाँ बंधुओं, कहने का मतलब यह है कि आज का यह जो ज्योतिष कार्यक्रम है, यह आपके लिए बहुत ही सटीक मार्गदर्शक का कार्य करेगा और इसी की आपको अभी बहुत आवश्यकता है। हम जानते हैं बंधुओं कि आप लंबे समय से समस्याओं से पीड़ित चले आ रहे हैं। आपकी मेहनत का आपको ना के बराबर फल प्राप्त हो रहा है। कहने का मतलब यह है कि आप बैल जैसी मेहनत करते हैं तो चिड़िया के समान फल प्राप्त होता है। आपका लगातार संघर्ष, लगातार परेशानियों में पड़े रहना और एक के बाद एक आ रही अड़चनों ने आपका मनोबल तोड़ दिया है। लेकिन अब समय आ गया है कि जब सारी परिस्थितियां आपके अनुकूल होने जा रही हैं, अब शनिदेव आपके भाग्य निर्माता का रोल निभाएंगे। यहाँ से बंधुओं, शास्त्रों में कहा गया है कि मूल त्रिकोण के शनि यदि मार्गी चलते हैं तो जातक को 2 तरीके के लाभ सबसे पहले दिलवाते हैं। सबसे पहला लाभ है धन का लाभ, दूसरा लाभ है शारीरिक बल यानी कि स्वास्थ्य का लाभ। इसी के साथ साथ बंधुओं कुछ और भी लाभ होते हैं जिनके बारे में आगे हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बंधु, इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। माता रानी को याद करते हुए कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। कमेंट बॉक्स में पूरे भाव के साथ लिख डालिए, जय मां बगलामुखी। माता रानी आपके ऊपर पूर्ण कृपा करेंगी, हमें पूर्ण विश्वास है। तो चलिए बंधुओं शुरू करते हैं। पहले बात करेंगे 5 ऐसे बड़े प्रभाव जो तुरंत आपको दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। जिस दिन शनि मार्गी चाल चलेंगे 2-3 दिन में ही आपको ये परिणाम मिलने यानी संकेत दिखने शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहला जो संकेत है यानी प्रभाव है शनिदेव की मार्गी चाल का आपके ऊपर, वह यह रहने वाला है कि आपका स्वास्थ्य ठीक होने लगेगा। यदि कोई बीमारी से आप पीड़ित चल रहे थे तो वह ठीक होने लगेगी। शरीर में हल्कापन, दिमाग में हल्कापन, मन आपका प्रसन्न रहने लगेगा, आप जोश से भरने लगेंगे। मेहनत तो आप पहले भी कर रहे थे, काम तो आप पहले भी दिल लगाकर कर रहे थे, लेकिन अब आपका काम के प्रति जुनून बढ़ने लगेगा। इसी के साथ साथ बंधुओं, आपने जो कुछ नई योजनाएं बनाई हैं अपने कार्य को बदलने के लिए, काम में कोई नया कुछ ट्राई करने के लिए, वो सारी योजनाओं के लिए आप पूरे जोश के साथ लग जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि एक नई तरीके की ऊर्जा का एहसास आपको होना शुरू हो जाएगा। फिर भी बंधुओं, यहाँ पर हम आपको एक सलाह अवश्य देना चाहेंगे। शनिदेव के हर एक प्रभाव के साथ हम आपको एक सलाह भी देंगे ताकि आपका श्रेष्ठ मार्गदर्शन हो और आपसे कोई गलती ना हो जाए कि आपके जीवन में फिर से परेशानियों की वापसी होने लगे। तो बंधुओं, आपके अंदर एक नया जोश, एक नई उम्मीद तो दिखाई देगी ही, शारीरिक बल भी आपका बढ़ेगा ही, परंतु आपको मानसिक तौर पर भी इसके लिए तैयार रहना होगा। आपको सकारात्मक रहना होगा। जी हाँ बंधुओं, लंबे समय की परेशानियों से, अड़चनों से, रुकावटों से, दुख तकलीफ और धोखों से आप इतने विचलित हो चुके हैं कि अब आपको हर एक चीज में नकारात्मकता दिखाई देती है। कोई भी काम आपके जीवन में हो, किसी भी प्रकार का हो, आपके मन में पहला विचार यही आता है कि यह ठीक नहीं होगा, सही नहीं होगा, गलत ही होगा। यानी कि नकारात्मकता ने आपको चारों तरफ से ढक लिया है। तो आपको अब सकारात्मक होना होगा। भले ही थोड़ी थोड़ी ही अच्छी बातें हो जीवन में, छोटी छोटी ही अच्छाइयां क्यों ना हो, उनको भी गौर से देखना होगा। वे प्रकाश की वे छोटी छोटी किरणें हैं जो आपके जीवन में चकाचौंध फैला सकती हैं। बस आपको उन्हें देखना अवश्य होगा। जीवन में जो निराशा है उससे पीछा छुड़ाना होगा। आपके पास इस समय क्या है? आपके पास शारीरिक बल है, शारीरिक स्वास्थ्य है, धन है, परिवार है, योग्यता है, काम करने की शक्ति है, मनोबल है, तेज बुद्धि है। कुंभ राशि राशि चक्र की सबसे तेज, बुद्धिमान और ज्ञानवान राशि है। यानी कि आपके पास जो चीजें हैं उन्हें देखिए,
और पूरे जोश के साथ आगे बढ़िए। वो एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी बंधुओं, जैसी आपकी मन स्थिति वैसी ही आपकी परिस्थिति। तो आपकी मन स्थिति आपको सुधारनी होगी, इसी पर आपको काम करना होगा, तब आपको शनिदेव के इस प्रभाव का पूर्ण लाभ प्राप्त होगा, वरना स्थिति कभी नहीं बदलेगी। उम्मीद है बंधुओं आप हमारी बात यहाँ तक समझ रहे हैं। अब बात करते हैं शनिदेव की इस मार्गी चाल का दूसरा बड़ा सकारात्मक प्रभाव। जो लोग व्यापार करते हैं उनके लिए यह बहुत अच्छा समय है। व्यापार में बहुत तरक्की करेंगे आप। शनिदेव की 3 दृष्टियां होती हैं, जिसमें से 10वीं दृष्टि आपके व्यापार भाव पर पड़ रही है और यह बहुत अच्छी मानी जाती है। व्यापार भाव में शनिदेव की दृष्टि जातक को व्यापार में बहुत ऊंचाई तक लेकर जाती है। तो आपके साथ अब 3 घटनाएं घटने वाली हैं। पहली कि आपको अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए विशेष अवसर प्राप्त होंगे। आपका व्यापार बड़ा होगा ही होगा। कोई आपको पार्टनरशिप ऑफर कर सकता है, कहीं से आपको फंड मिल सकता है, कहीं से लोन वगैरह आपको आसानी से मिल सकता है, यानी कि व्यापार बड़ा होगा। दूसरा लाभ आपको यहाँ यह होगा कि आपकी सेल्स, आपकी बिक्री अच्छी होगी, कस्टमरशिप आपकी अच्छी होगी, पैसे का फ्लो आपका अच्छा होगा, कहीं पैसा अटकेगा नहीं, रुकेगा नहीं, तो व्यापार तो अच्छा चलेगा ही चलेगा। तो दूसरी स्थिति यह है। तीसरी स्थिति यह होगी कि आपको मानसिक शांति रहेगी। व्यापार में भले ही छोटी छोटी अड़चनें आए, परंतु आप अपना मानसिक संतुलन बनाकर रख पाएंगे, ठंडे दिमाग के साथ चलेंगे और हर अड़चन को आसानी से पार कर जाएंगे। ऐसा तो कभी होता ही नहीं बंधुओं कि जीवन में परेशानियां ना हो। परेशानियां तो होती हैं, परंतु हम उन परेशानियों से बाहर निकलने के लिए कितने तैयार हैं, इस बात पर निर्भर करता है कि हम कितनी जल्दी उन परेशानियों से पीछा छुड़ा पाएंगे। तो अब आप मानसिक तौर पर छोटी मोटी परेशानियों से बाहर निकलने के लिए पूर्ण रूप से तैयार रहेंगे। यही शनिदेव का आपके लिए वरदान साबित होगा। अब बात करते हैं उन व्यापारों की जिन्हें बहुत विशेष लाभ प्राप्त होंगे। तो जो लोग तेल के यानी ऑयल इंडस्ट्री से जुड़े हैं, जो कपड़े के व्यापार से जुड़े हैं, जो सौंदर्य प्रसाधनों से जुड़े हुए हैं, जैसे कि जनरल स्टोर वगैरह का कार्य करते हैं, जो लोग कारीगर हैं, ठेकेदारी करते हैं, जो लोग लेबर का काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर कार्य करते हैं, इन लोगों की अच्छी बढ़त होगी, इन्हें खूब लाभ प्राप्त होगा। लेकिन जो लोग प्रॉपर्टी का कार्य करते हैं, कमीशन का कार्य करते हैं, इंटरेस्ट पर पैसे वगैरह देने का कार्य करते हैं, शेयर मार्केट में काम करते हैं, सट्टेबाजी के किसी भी तरीके के रूप से जुड़े हुए हैं, इन लोगों को कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा, हानियां भी हो सकती हैं। जी हाँ बंधु, अब यह आपका कार्य है तो कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन इस तरीके के कार्य हमारे शास्त्रों में प्रॉपर्टी के कार्य को छोड़कर बाकी जो आपके कमीशन का कार्य है, जो आपका दलाली का कार्य है, जो आपका ब्याज पर पैसा देने का कार्य है, सट्टेबाजी है, शेयर मार्केट भी एक सट्टेबाजी ही है, तो ऐसे कार्यों को हमारे शास्त्रों में निषिद्ध बताया गया है। तो इन कार्यों में आपको परेशानी होगी ही होगी। बाकी सारे व्यापार आपके अच्छे ही चलेंगे। आप लिख कर रख लो कि 15 तारीख के बाद आपके व्यापार का ग्राफ ऊपर जाएगा ही जाएगा। अब यहाँ पर सलाह की बात कर लेते हैं। तो हम आपको यहाँ पर सलाह यह देंगे कि बेशक आपका व्यापार अच्छा जाएगा, धन लाभ आपको होंगे, तो आपको 2 कार्य करने होंगे, यानी 2 जगह आपको सतर्क रहना होगा। पहला कि आपको अपना पैसा सेव करके रखना है, बिल्कुल भी फिजूल खर्ची नहीं करनी है, दिखावेबाजी नहीं करनी है, पैसे को छुपा कर बचा कर रखना है, क्योंकि बुरा समय कहकर नहीं आता है और जब आएगा तो सबसे बड़ा साथी आपका, आपके द्वारा बचाया गया पैसा ही होगा। सबसे बड़ा मित्र वही साबित होगा। तो अपने मित्र को बचा कर रखिए, उसे यूं ही बर्बाद मत करिए। दूसरी सावधानी आपको यह रखनी होगी बंधुओं कि आपको पैसे रुपए को लेकर बहुत सतर्क रहना होगा। किसी पर भी भरोसा ना करें, पैसे के लेन देन स्वयं ही करें। क्यों? क्योंकि आपके धन भाव में राहु का गोचर हो रहा है, जो आपको अचानक से लॉस करा सकता है, घाटा करा सकता है, परेशानी में डाल सकता है। इसलिए सतर्क रहना ही बहुत जरूरी है आपके लिए, तभी आप सुकून के साथ जीवन में आगे बढ़ेंगे, वरना कभी कोई जोरदार झटका लग ही जाएगा। तीसरा प्रभाव बंधुओं, यह भी बहुत अच्छा है, खास तौर से जो लोग नौकरी वगैरह करते हैं। आपके कार्य की शैली बहुत अच्छी हो जाएगी, काम की आपकी तारीफ होगी, आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, कार्यस्थल पर आपका सभी सहयोग करेंगे। जो आपसे जलने वाले हैं, आपके विरोधी हैं, वे आपके सामने भी खड़े नहीं रह पाएंगे। एक गजब की शक्ति, एक नई ऊर्जा आपके अंदर उत्पन्न हो जाएगी। आपके उच्च अधिकारी आपके कार्यों से प्रसन्न रहने लगेंगे, आपके काम की तारीफ करेंगे। जल्दी ही आपका प्रमोशन होगा, आपकी सैलरी वगैरह भी बढ़ेगी, इंसेंटिव्स भी आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि आपकी जो ग्रोथ रुकी हुई थी, अब अचानक से उसमें एक बूस्ट आएगा और आप तेजी से आगे बढ़ेंगे। जी हाँ बंधुओं, अब आपके घर में, आपके समाज में, आपके काम धंधे, व्यापार, नौकरी,
हर जगह आपकी सम्मान बढ़ेगा, आपकी इज्जत बढ़ेगी, लोग आपकी तारीफ करेंगे। लेकिन यहाँ पर भी हम आपको एक सलाह देंगे बंधुओं, आप माने या न माने, लेकिन आपकी यह कमजोरी है कि जब भी कोई आपकी तारीफें करना शुरू कर देता है तो आप बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। सभी प्रसन्न होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर अपने ज्ञान की आंखें बंद कर लेते हैं और फिर ऐसे इंसान को ही अपना सगा मानने लगते हैं, मित्र मानने लगते हैं और उस पर भरोसा करने लगते हैं। लेकिन ऐसे ही लोगों में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चमचागिरी करके अपना काम निकलवाना चाहते हैं और वे आपके इस कमी को, इस कमजोरी को भांप कर आपसे बड़े बड़े काम निकलवा लेते हैं। आप अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए कि आपके साथ ऐसा कई बार हुआ है, एक बार नहीं कई बार हो चुका है। तो अब जब आपकी चारों तरफ तारीफ होगी, हर व्यक्ति आपसे इंप्रेस रहेगा, आपकी तारीफ करेगा, तो फिर इसमें कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो आपकी इस आदत को जानते हैं और वे आपकी झूठी तारीफ भी कर सकते हैं, आपको ज्यादा पुश कर सकते हैं और फिर अपना मतलब सीधा कर सकते हैं, आपका दुरुपयोग कर सकते हैं। तो थोड़ा अलर्ट रहना होगा, कहां तारीफें सच्ची हो रही हैं और कहां सिर्फ आपको चने के झाड़ पर चढ़ाया जा रहा है। इस चीज का आपको ज्ञान होना बेहद आवश्यक है और आपको इन चीजों का ज्ञान है, बस आप अपनी आंखें ज्ञान वाली बंद कर लेते हैं कभी कभी। वैसे हम आपको बता दें कि कुंभ राशि असल में ज्ञान का घड़ा है, सबसे बुद्धिमान राशि है पूरे राशि चक्र की। तो आपके अंदर ज्ञान की कोई कमी नहीं है, परंतु भावनाएं जो है ना वो आपके इस घड़े का ढक्कन का कार्य करती हैं। ज्ञान बाहर नहीं आने देती आपकी भावनाएं। तो भावुक नहीं होना है, तार्किक बुद्धि का पूर्ण प्रयोग करते रहना है ताकि कोई आपका दुरुपयोग ना कर सके। जी हाँ बंधुओं, अब बात करते हैं चौथे प्रभाव की। तो शनिदेव की 7वीं दृष्टि सीधे आपके दाम्पत्य जीवन पर यानी कि जीवन साथी के ऊपर पड़ रही है और यह ठीक नहीं मानी जाती है। शनिदेव जब जीवन साथी के भाव को देखते हैं, दाम्पत्य जीवन को देखते हैं, तो यह अशुभ परिणाम लेकर आता है। तो अब ऐसे में क्या होगा? ऐसे में मनमुटाव हो सकता है, आप दोनों के बीच में किसी बात को लेकर बहस हो सकती है, विचारों में मतभेद इतना बढ़ सकता है कि बड़े झगड़े का रूप ले सकता है। बंधुओं, कई बार ऐसा भी देखा गया है कि दाम्पत्य जीवन में इतनी बड़ी दरार उत्पन्न हो जाती है कि एक दूसरे के साथ फिर जीवन भर रह ही नहीं पाते हैं, तलाक तक की नौबत आ जाती है। शनिदेव बेशक न्याय प्रिय हैं, कर्म के देवता हैं, सब कुछ है, लेकिन शनिदेव एक पापी ग्रह हैं। ये बहुत ही निर्मम हैं, बहुत ही क्रूर हैं। तो इनका जो दुष्परिणाम होगा, दुष्प्रभाव होगा, वह किस हद तक जाएगा कोई नहीं जानता है। जातक की स्वयं की बुद्धि पर निर्भर करता है कि वह इनके प्रभाव से किस प्रकार बचेगा। तो ऐसे में आपको क्या करना होगा, हमारी सलाह हम आपको बताते हैं कि आपको अपने जीवन साथी के मन को समझकर कार्य करना होगा, बातें करनी होगी। कोई भी कड़वे शब्द आपको प्रयोग नहीं करने होंगे, कोई भी ऐसी घटना, ऐसी बात की चर्चा नहीं करनी है जिससे आपके जीवन साथी को बुरा लगता है, दिल दुखता है और झगड़े की शुरुआत होती है। कहने का मतलब यह है कि आपको बेहद समझदारी से कार्य लेना है। अब हम आपको एक बात यहाँ पर और बता दें कि आपके जीवन में जितनी भी सकारात्मक ऊर्जा है, काम करने का जो जोश है, जो आपका मन प्रसन्न रहता है, वह आपके जीवन साथी की वजह से ही है। कुंभ राशि के जातकों का यदि एक बार अपने जीवन साथी से थोड़ा सा भी झगड़ा मनमुटाव हो जाए तो उनके 2-4 दिन खराब हो जाते हैं, काम पर मन नहीं लगता है, मन उदास ही रहता है। बेशक वो ऊपर से जताए ना, लेकिन अंदर उनके यही चलता रहता है। तो आपके अंदर जो जोश है, जो जुनून है, जो पॉजिटिव एनर्जी है और जो ऊर्जा का इग्निशन है, वह केवल और केवल जीवन साथी के साथ सही तालमेल बैठाने की वजह से ही आता है। अब आपके आराध्य देव भोले बाबा हैं और भोले बाबा कौन है? अर्धनारीश्वर हैं, यानी कि अपने जीवन साथी के बिना वे भी अधूरे हैं। तो आप भी अपने जीवन साथी के बिना अधूरे हैं। तो आपकी यह मजबूरी है कि जीवन साथी के साथ आप तालमेल अच्छा बनाएं। तो क्या करें आप? कुछ बातों को इग्नोर करें, कुछ बातों की अनसुनी करें, कुछ बातों की अनदेखी करें और केवल उन्हीं बातों को सुने, देखें और बोलें जो कि आपको और आपके जीवन साथी को अच्छी लगती हैं, आपके रिश्ते को मीठा बनाती हैं। फिर देखिए कैसे आप एक के बाद एक सीढ़ियां चढ़ते चले जाते हैं कामयाबी की। जी हाँ बंधुओं, अब बात करते हैं 5वें प्रभाव की कि शनिदेव का आपके ऊपर क्या प्रभाव रहेगा इस मार्गी चाल का। तो 5वां जो प्रभाव है वह शनिदेव की 3रे भाव की दृष्टि से आता है, यानी कि शनिदेव की 3री दृष्टि आपके सहज भाव में पड़ रही है, यानी कि आपके भाई बहन के भाव में। अब आपको इसका सकारात्मक और नकारात्मक दोनों परिणाम भोगने पड़ेंगे। सकारात्मक यह है कि आपके जो भाई बहन हैं, जो मित्र हैं, उनसे आपको भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। आपके बिगड़े हुए कामों को बनाने में ये लोग आपकी पूरी मदद करेंगे।
आपके जीवन में अड़चने, रुकावटें, परेशानियां जो आएंगी उनमें आपकी पूरी मदद की जाएगी। लेकिन इसका दुष्परिणाम यानी नकारात्मक प्रभाव यह रहेगा कि आपके शरीर के दाहिने भाग में किसी प्रकार की चोट लग सकती है, जैसे कि चेहरे का दाहिने तरफ का भाग है, दाहिने हाथ या बाजू या कलाई या कंधा या कमर का हिस्सा या फिर पैर का हिस्सा। शरीर के दाहिने भाग में किसी प्रकार की चोट लग सकती है, आप गिर सकते हैं, दुर्घटना हो सकती है या कोई बीमारी के आप शिकार हो सकते हैं। तो इन सब से आपको बचकर रहना है। अब इसके लिए आपको सावधानियां क्या बरतनी है? तो ऊंचे स्थानों पर नहीं जाना है, वाहन आदि संभल कर चलाना है, मौसम का ख्याल रखना है और शरीर से जुड़े हुए जोखिम आपको नहीं लेने हैं। इसी के साथ साथ बंधुओं, आपको पेट से जुड़े रोग भी परेशान करेंगे। वात कारक हैं शनिदेव, यानी कि वात से जुड़े हुए, वायु विकार से जुड़े हुए रोग आपको परेशान करने लगेंगे और वे तो करेंगे ही, जीवन भर परेशान करेंगे। इसके लिए तो आपको हमेशा तैयार रहना होगा। तो क्या करें कि बाहर का खाना कम से कम खाएं, ऑयली चीजें कम से कम खाएं, साधारण भोजन ग्रहण करें, तेज मसालेदार तामसिक भोजन बिल्कुल ग्रहण ना करें, यही सावधानी है। जी हाँ बंधुओं, तो ये तो थे 5 बड़े प्रभाव जो शनिदेव की मार्गी चाल होते ही कुछ ही दिनों में आपके जीवन में दिखाई देने लगेंगे। फिर भी बंधुओं, यहाँ पर हम आपको कुछ जरूरी बात अवश्य कहना चाहेंगे जो आपके जीवन के लिए बेहद आवश्यक है। अब यह बात सही है कि ग्रहों की स्थिति अनुकूल हो रही है, जीवन में परिस्थितियां सकारात्मक बनेगी, आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, लोग भी आपके सहायक होंगे और शनिदेव तो हैं ही आपके सहायक। सब कुछ अनुकूल होने के बाद भी कभी कभी ऐसा होता है कि जीवन में तरक्की प्राप्त नहीं होती है, रुकावटें ज्यों की त्यों बनी रहती हैं, हम उनसे पार ही नहीं जा पाते हैं। फिर हम कहते हैं कि सारी भविष्यवाणियां बेकार हैं, हमारे ऊपर तो कुछ भी लागू ही नहीं होता, हमारे जीवन में तो ज्यों की त्यों परेशानियां हैं। तो बंधुओं, इसमें रुकावट कहाँ है? यहाँ पर रुकावट है आपका कर्म। आपको कर्म की शक्ति पहचाननी होगी। हम सभी की बात नहीं कर रहे, लेकिन कुछ लोग आप लोगों में ऐसे हैं जो बेहद आलसी हैं। शनिदेव का भी यही स्वभाव है और जीवन भर आपको यह रहेगा ही। तो बेहद आलसी हैं, काम को टालने में भरोसा रखते हैं, समय पर कार्य पूरा नहीं करते हैं, जब जरूरत होती है उस वक्त मेहनत नहीं करते हैं। तो जब आप अपने कर्म की शक्ति को नहीं पहचानेंगे तो चाहे आसपास कितनी ही अनुकूलता क्यों ना बनी रहे, सब मिलकर आपको धक्का लगाने की खूब कोशिश करें, लेकिन चलना तो आपको अपने कदमों पर ही पड़ेगा, अपने पैरों के बल से ही पड़ेगा। तो कर्म की शक्ति को जब तक आप नहीं पहचानेंगे तब तक आपके जीवन में कोई बदलाव आ ही नहीं सकता है, चाहे आपके जीवन में कितना ही अच्छा ग्रह योग क्यों ना बन जाए, राजयोग, महाराजयोग या फिर स्वयं माता लक्ष्मी आपके जीवन में क्यों ना उतर के आ जाएं, वे भी कुछ दिनों में वापस चली जाएंगी, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व है यह। तो कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा, तभी अनुकूल वातावरण का आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। श्री रामचरितमानस में तुलसीदास बाबा ने क्या सुंदर बात कही है कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। तो आपने कर्म की शक्ति को पहचानना है और कर्म बल से आगे बढ़ना है और बाकी समय आपके साथ है, आप बिल्कुल चिंता ना करें। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं 5 बड़ी सलाह की, क्योंकि बिना सलाह के आप श्रेष्ठ मार्गदर्शन कभी हासिल नहीं कर सकते। हिंदुस्तानी रीति रिवाज, परंपरा और संस्कृति में सलाह लेना और सलाह देना एक बहुत पुराना रिवाज रहा है और सलाह के माध्यम से जीवन बदलता भी है, तभी यह रिवाज वर्षों से, सदियों से, पीढ़ियों से कायम है। तो हम भी इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हैं और आपको 5 सलाह अपने हर वीडियो में अवश्य देते हैं, तो इसमें भी अवश्य देंगे। और आप देखिए कि ये सलाह कैसे चमत्कारी परिवर्तन लाएंगी आपकी सोच में, आपके जीवन और आपके विचारों में। तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहली सलाह हमारी आपको यह रहेगी कि आप पूरी दुनियादारी को भूलकर केवल अपने काम को महत्व दीजिए। काम आपका, जिससे आपका धनोपार्जन होता है, मान सम्मान बढ़ता है, जीवन में सुख आता है, वही सबसे महत्वपूर्ण है, सब कुछ उसके बाद है। जी हाँ बंधुओं, काम के प्रति बिल्कुल भी आपको मन को भटकाना नहीं है, 50 तरीके की बातें अपने दिमाग में रखनी नहीं है, हर फालतू के विचार को अपने दिमाग से निकालकर बाहर फेंक देना है, एकाग्रचित्त होकर जीवन में आगे बढ़ना है और कार्य पर पूरा फोकस बनाकर रखना है। याद रखना बंधुओं कि आपके लिए एकाग्रता ही आपके कामयाबी की, सफलता की चाबी है। अब दूसरी सलाह, आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना सीखना होगा। जी हाँ बंधुओं, आप ये गलती बहुत बार कर चुके हैं। आपको यह समझना होगा कि कहां किससे बात करनी है, कितनी बात करनी है और कब चुप हो जाना है। जी हाँ बंधुओं, आप जब इन सीमाओं को पार करते हैं, गलत आदमी से गलत समय पर जरूरत से ज्यादा बोल जाने की वजह से आपकी जो सीक्रेट हैं, जो गुप्त योजनाएं हैं, वे बाहर आ जाती हैं और वे कभी फिर फलीभूत ही नहीं होती हैं।
जी हाँ बंधुओं, जोग जुगत और मंत्र उपाऊ, फल तबई जब करे दुराऊ। आप इन्हें छुपाएंगे तभी ये आपकी योजनाएं, आपकी स्कीम्स, आपके मंत्र, आपकी साधनाएं सभी फलित होती हैं, वरना सब हवा में उड़ जाता है। और है ही हवा। जब तक आपके दिमाग में कोई विचार है, वह हकीकत कहाँ है? वह हवा ही तो है। आप उसे बाहर निकाल देंगे तो गुब्बारे में से हवा निकलते ही गुब्बारा पिचक जाता है। ऐसे ही आपका जो किस्मत है, जो आपका कर्म है, वह भी कमजोर पड़ जाता है। इसलिए आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना सीखना है और कम से कम बात करनी है लोगों से। यहाँ लोग एक दूसरे के जीवन में जरूरत से ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, सूंघते फिरते हैं कि किसके जीवन में क्या चल रहा है, ताकि उन्हें मजेदार मसालेदार खबरें मिल सके गप्पे हाँकने के लिए। आपका जीवन किसी के गप्पों का माध्यम नहीं बनना है, आपको एक आदर्श जीवन जीना है बंधुओं। अब बात करते हैं तीसरी सलाह की। तीसरी सलाह हमारी यह रहेगी बंधुओं कि किसी के भी व्यक्तिगत जीवन में न झांकें, किसी से व्यक्तिगत सवाल जवाब न करें। किसी की पर्सनल लाइफ से आपको कोई लेना देना है ही नहीं। क्या फर्क पड़ जाएगा कि किसी के जीवन में क्या चल रहा है? आपके जीवन में क्या चल रहा है, इस बात से आपके ऊपर फर्क पड़ेगा। तो यदि आपको किसी के व्यक्तिगत जीवन में ताक झांक करनी है, चर्चा करनी है, विचार करना है, तो वह आपका अपना जीवन है। अपने जीवन में ताक झांक करिए, खूब चर्चा करिए, खूब विचार करिए, क्योंकि यहीं से आपके जीवन में प्रभाव पड़ता है, परिवर्तन आते हैं और इन्हीं चीजों का आपके ऊपर असर होगा। बाकी फालतू की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। चौथी सलाह हमारी आपको यह रहेगी बंधुओं कि पैसा आपके पास आएगा जरूर, 100% आएगा। अब आपका समय अच्छा रहा है तो आपको इस पैसे को बचा कर रखना है, छुपा कर रखना है। कुछ आपकी कमजोरियां हैं, थोड़ी बहुत आप दिखावेबाजी के चक्कर में भी पड़ जाते हैं, कभी कभी भावनाओं में बहकर फिजूल खर्ची कर जाते हैं, और कभी कभी आप अपने पैसे का सही हिसाब किताब न रखते हुए उल्टी सीधी जगहों पर खर्च करने के बाद पछताते भी हैं। अपने दिल पर हाथ रखकर कहना कि हम जो कह रहे हैं वे बातें सत्य हैं या नहीं। तो पैसे को छुपा कर रखना है। जैसा कि हमने अभी आपसे कहा कि बुरे वक्त में आपका सबसे बढ़िया साथी, सबसे वफादार दोस्त आपके द्वारा छुपा कर रखा गया, बचा कर रखा गया पैसा ही है, तो इसकी इज्जत करिए। पांचवी सलाह हमारी आपके लिए बंधु यह रहेगी कि आप अपने जीवन साथी के साथ पूर्ण रूप से वफादार रहिए, जीवन साथी पर भरोसा करिए और कोई भी ऐसी बात, ऐसी चर्चा न चलाइए जिससे कि आपके दाम्पत्य जीवन में खटास आए। बंधुओं याद रखना, हम आपसे कहते हैं कि आपके जीवन की जो सकारात्मक ऊर्जा है उसका केंद्र आपका दाम्पत्य जीवन है, तो इस पर आपको पूर्ण ध्यान देने की आवश्यकता है। आप थोड़ा अपने दाम्पत्य जीवन के प्रति लापरवाह रहते हैं, यह हम जानते हैं, इसीलिए आपको हमने यह सलाह दी है। अब अंतिम सलाह और बोनस सलाह है आपकी। वैसे तो 5 सलाह हो गई, लेकिन 6वीं सलाह आपको देते हैं और वह यह है कि बंधु आपको जब तक आध्यात्मिकता का, ईश्वर की भक्ति का, भगवान के भजन का, मंदिर जाने का और साधना का स्वाद नहीं लगेगा, तब तक आप सफलता का स्वाद भी नहीं चख पाएंगे। कितनी ही कोशिश कर लें, आपके जीवन में सफलता का मार्ग भगवान के मंदिर के मार्ग से होकर ही जाता है। पहले मंदिर मिलेगा, बाद में सफलता मिलेगी। कहने का मतलब यह है कि भगवान की भक्ति करिए, पूजा पाठ करिए, सच्चे मन से भगवान को भजिए, तो आपको जीवन में सफलताएं मिलेंगी ही मिलेंगी। कुंभ राशि एक ज्ञानवान राशि है, एक आध्यात्मिक राशि है, तत्व ज्ञान होता है और कुछ जातकों के अंदर तो पैदाइशी ही तत्व का बोध होता है, पैदाइशी ही उनके अंदर आध्यात्मिक शक्तियां जागृत होती हैं। जी हाँ बंधुओं, और इसका आपको एहसास करना है तो हमारे कहने से सुबह सुबह जाग कर केवल 1 हफ्ते तक, यानी कि 7 दिनों तक सुबह सोकर जागें, स्नान आदि करने के बाद आधे घंटे के लिए किसी भी एक स्थान पर, एकांत स्थान में, शांतिपूर्ण स्थान पर आंखें बंद करके बैठ जाइए ध्यान करने के लिए। 7 दिन का ध्यान आपकी चेतना को इतने ऊंचे स्तर पर ले जाएगा कि फिर आप खुद ध्यान करेंगे, हमारे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ बंधुओं, यह आपकी आध्यात्मिक चेतना जागृति का प्रमाण होगा। अब बात करते हैं कुछ उपाय की, जो कि बहुत जरूरी है। बंधुओं उपाय हम इसलिए करते हैं ताकि हमारा अच्छा समय हमारे पास बना रहे और बुरा समय यदि आए भी तो बिना हमें हानि पहुंचाए वापस चला जाए। तो जल्दी जल्दी से बात करते हैं, 3 बड़े उपाय रहेंगे। सबसे पहला उपाय पुरुषों के लिए अलग, महिलाओं के लिए अलग। कहा जाता है कि घड़ी बाएं हाथ में बांधिए, लेकिन पुरुषों का दाहिना अंग होता है और महिलाओं का बायां अंग होता है। अब जो हमारी कलाई है वह राहु का सूचक होती है और घड़ी जो है वह भी राहु का सूचक होती है। तो आपको हमेशा अपने दाहिनी कलाई पर, यानी पुरुष है तो दाहिनी कलाई पर घड़ी बांधनी है और घड़ी हमेशा गोल डायल की बांधनी है और घड़ी हमेशा काले रंग की होनी चाहिए, क्योंकि काला रंग राहु का भी है और काला रंग शनिदेव का भी है और राहु और शनि एक मित्रता के भाव में रहते हैं और जब साथ मिलते हैं तो विस्फोटक परिणाम लेकर आते हैं जीवन में। अब शनिदेव आपके अनुकूल हैं
तो राहु की अनुकूलता आपके लिए बेहद आवश्यक है। आप यकीन मानिए कि आप पूरा दिन, यहाँ तक कि सोते समय भी घड़ी हाथ में बांधना, पुरुष हैं तो दाहिने हाथ में और महिला है तो बाईं कलाई में, दाहिनी कलाई और बाईं कलाई से याद रखना है। और आप इस घड़ी को दिन भर बांध कर रखिए और आप देखेंगे कि 2-4 दिन में ही कुछ ऐसा आपके जीवन में घटित होगा जो कि आपको आश्चर्य में डाल देगा। आपको जबरदस्त लाभ प्राप्त होंगे। कहीं से एक धमाकेदार स्कीम पता चलेगी जहां से आप खूब पैसा कमाएंगे, खूब इज्जत कमाएंगे। मतलब कहने का यह है कि राहु आपको अचानक लाभ दिलवाएंगे और यह इसका सीक्रेट है। अब अपनी कलाई पर कोई भी सफेद रंग की वस्तु ना बांध लेना, जैसे लोग चांदी का चूड़ा पहन लेते हैं या कुछ और सफेद रंग का धागा वगैरह नहीं बांधना, यह बहुत ही अनिष्टकारी होता है। दूसरा उपाय यह भी बहुत आवश्यक है। जैसा कि हमने आपसे कहा कि आपके शरीर के दाहिने भाग में किसी प्रकार की चोट लग सकती है, तो इससे बचने का उपाय क्या है? तो पुरुष है तो दाहिने टखने पर और स्त्री है तो बाएं टखने पर। टखना यानी आपका जो पंजा होता है उसके ऊपर जो जॉइंट होता है वहां पर आपको काले रंग का एक धागा लपेटना है। आपकी लंबाई के बराबर का धागा होना चाहिए बंधुओं। पूरी लंबाई आप नापें काले रंग के धागे से और उसमें 7 गांठें लगाएं। जी हाँ बंधुओं, यह धागे का विधान होता है। आपको अपनी लंबाई नापनी है, उतनी लंबाई का धागा लेना है और उस धागे में थोड़ी थोड़ी दूरी पर अंतर में 7 गांठें बांधें और उसके बाद उस धागे को अपने टखने पर लपेट कर बांध लें। आपको किसी प्रकार की चोट कभी लगेगी ही नहीं और आपके द्वारा बढ़ाया गया कदम हमेशा कामयाबी ही दिलाएगा। शनिदेव आपके आगे आगे चलेंगे और आपको कामयाबी दिलाएंगे, हम लिख कर देते हैं। आप इस उपाय को करके अवश्य देखना। जी हाँ बंधु, इसी के साथ साथ एक छोटा उपाय और है कि आपके जो हाथ का पंजा है इसमें जो मध्यमा उंगली है, जो बीच वाली उंगली है, यह शनिदेव की उंगली होती है। इस उंगली में आपको लोहे का एक छल्ला पहनना है। जी हाँ बंधुओं, अब क्यों पहनना है लोहे का छल्ला? तो बंधुओं एक चीज याद रखिए कि आप अपने जीवन में जो भी कुछ लेकर आते हैं वह अपने हाथ की पकड़ से लेकर आते हैं और जो छोड़कर आते हैं, देते हैं, वह भी हाथ से देते हैं। यानी कि चीजों का लाना और ले जाना दोनों आपके हाथों के माध्यम से ही होता है और यहाँ पर शनिदेव का वास है। और सबसे अच्छी बात कि जो लोहा है वह शनि का भी सूचक है और राहु का भी सूचक है और जब शनि और राहु मिलते हैं तो गजब के सकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं, अचानक लाभ मिलते हैं। जैसे घड़ी के साथ हमने बताया, बिल्कुल इसके साथ भी ऐसा ही होता है। तो आपको अपने पंजे की, हाथ के पंजे की बीच की उंगली में एक लोहे का छल्ला पहन लेना है और आप देखें कैसे लाभ प्राप्त होते हैं आपको। आप भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे, चौंक जाएंगे कि ये हमने आपको कितने गजब के उपाय बता दिए। ऐसे तो कोई नहीं बताता है। ये प्रैक्टिकल उपाय हैं जो हमने भी आजमाए हैं और कई लोगों को बताए हैं और इनके लाभ प्राप्त हुए हैं, तभी हम आपको बता रहे हैं बंधु। इसी के साथ साथ बंधुओं चौथा और अंतिम उपाय। अब आप सोचेंगे कि हम कितने उपाय बता रहे हैं आपको, तो बंधुओं जरा जरा से उपाय हैं। एक बार धागा बंध गया तो महीनों तक बंधा रहेगा। एक बार घड़ी पहन ली तो क्या वो रोज थोड़ी ना बदल जाएगी? वही घड़ी है, बांध लीजिए, दिन भर बांधे रहिए। हाथ में आपने कड़ा पहन लिया यानी छल्ला पहन लिया तो क्या रोज थोड़ी ना बदलना है? एक बार पहन लीजिए, उसके बाद पहने रहिए, क्या फर्क पड़ता है? तो ये उपाय बहुत ही छोटे छोटे हैं। जान पड़ते हैं कि भाई कितने सारे हैं, लेकिन छोटे छोटे से बहुत कम समय लगेगा इन्हें कर डालना। अब एक चौथा और महाशक्तिशाली उपाय है, इसे भी आप अवश्य करना कि कम से कम महीने में एक शनिवार छाया दान अवश्य करना। याद रखना कि शनिदेव छाया पुत्र हैं और जब हम शनिदेव को छाया दान करते हैं तो शनिदेव बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और हमें 100% लाभ प्रदान करते ही करते हैं। तो कम से कम महीने में एक शनिवार छाया दान अवश्य करना है। जी हाँ बंधुओं, तो ये तो सारी बातें हमने आपको विस्तार से बता दी हैं। फिर भी यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठे तो आप व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, कॉल ना करें। हजारों लोग कॉल करते हैं बंधु, सबसे बात कर पाना संभव नहीं है। आप मैसेज कर दें और हम आपकी समस्या देखेंगे और आपके प्रश्नों के जवाब आपको अवश्य देंगे ही देंगे। तो चलिए बंधुओं, आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और दिन में एक बार मंदिर अवश्य हो आइए, क्योंकि आपका उद्धार तो उसी के हाथों होगा। तो प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। माता रानी आपका कल्याण करे। धन्यवाद।